डियर स्टूडेंट, आज हम लोग का एक नया चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे और ये हम लोग का चैप्टर है प्रायिकता, या इसी को बोला जाता है संभाविता और इंग्लिश में बोला जाता है प्रोबेबिलिटी। और ये हम लोग का आज फर्स्ट क्लास है। देखिए, प्रायिकता क्या होती है? किसी घटना के घटित होने की संभावना, मतलब कोई अगर घटना होती है उसको घटित होने की संभावना है, उसी को बोला जाता है प्रायिकता। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि कल वर्षा होने वाली है, निश्चित रूप से तो हम नहीं करें, ये हमारा एक संभावना है कि कल वर्षा होने वाली है। ठीक, तो वो जो हुआ हम लोग का क्या हुआ, उसी को बोलेंगे प्रायिकता या संभाविता। देखिए, किसी घटना ए के घटित होने की प्रायिकता को पी ऑफ ई से सूचित किया जाता है। कोई घटना ई है, वो घटित होने की मतलब घटित हो गया, तो उसकी प्रायिकता को पी ऑफ ई से सूचित किया जाता है। पी ऑफ ई के फॉर्मूला होता है, पी ऑफ ई बराबर होता है घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभावित परिणामों की संख्या या कुल संभावित परिणाम। ठीक, पी ऑफ ई निकालने का फॉर्मूला है कि घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभावित परिणाम। जैसे मान लीजिए, अगर हम बोलते हैं, अगर मान लीजिए एक पासा है, पासा जिसको डाइस बोला जाता है, लीडो छक्का हम लोग खेलते हैं लोग, तो यह जो होता है ये हम लोग का पासा है। तो इसमें टोटल कितना अंक होता है? 6। तो वो हो जाएगा कुल संभव परिणाम। अगर मान लीजिए कोई पूछेगा इसमें कि एक आने की प्रायिकता, तो एक जो होता है, एक उसमें एक ही बार में होता है, तो 1/6 हो जाएगा। कोई बोलेगा 2 आने की प्रायिकता, तो अभी नहीं, 2 नहीं, एक ही, क्योंकि 2 जो होता है 2 उसमें एक ही बार होता है, एक ही बार में होगा, 2 बार थोड़ा जाएगा। तो यह हमारा प्रायिकता निकालने का मेथड है। अब देखिए, प्रयोग किसको बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। वह प्रक्रिया जिसमें एक सुपरिभाषित परिणाम प्राप्त होते हैं, प्रयोग कहलाता है। सुपरिभाषित मतलब, जैसे मान लीजिए हम एक सिक्का को उछालें, सिक्का, और सिक्का में क्या होता है, हेड या टेल, हेड या टेल। तो इतना तो हमको पता है कि अगर सिक्का को उछालेंगे तो उसमें हेड आएगा, नहीं तो टेल, मतलब 2 संभव परिणाम आएगा। तो सुपरिभाषित है ना, मतलब उसको हम बता सकते हैं कि क्या आएगा, हेड आएगा या टेल, तो वह होगा सुपरिभाषित। मतलब हम बता दें कि क्या आएगा, हेड या टेल, ये दोनों में से कोई आएगा। यादृच्छिक प्रयोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ऐसा प्रयोग जिसके परिणाम के बारे में कोई पूर्व घोषणा नहीं की जा सकती, यादृच्छिक प्रयोग कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम सिक्का एक लिए और इसको उछालें, तो उछाल रहे हैं, तो हमको ये हम मतलब हम पहले से हम नहीं बता सकते हैं कि हेड आएगा या टेल। ये इतना हमको पता रहता है कि दोनों में से कोई एक आएगा, लेकिन ये हम नहीं बता सकते कि हेड आएगा या टेल। कोई बता सकता है? नहीं। तो वो हुआ हमारा यादृच्छिक प्रयोग। सांप्रदायिक घटनाएं, इक्वली लाइकली इवेंट, या इसी को सरल घटनाएं भी बोला जाता है। ठीक, वैसी घटनाएं जिसमें से प्रत्येक के घटने की संभावना समान हो, सांप्रदायिक घटनाएं कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए एक पासा ले लिए, पासा नहीं, एक सिक्का ले लिए और सिक्का को उछालते हैं, तो उसमें 2 चीज़ आने की चांस होती है, एक हेड या एक टेल। ठीक, और दोनों का चांस बराबर हो रहा है, एक हेड आएगा तो एक ही आएगा और टेल आएगा तो एक ही आएगा। ठीक, तो यहाँ पर दोनों की घटनाएं जो हो रही है समान हो रही है, इसको हम लोग बोलेंगे सांप्रदायिक घटना। प्रतिदर्श समष्टि किसको बोलते हैं? सैंपल स्पेस। जब कोई प्रयोग किया जाता है, देखिए, जब कोई प्रयोग किया जाता है तो उस प्रयोग से प्राप्त होने वाले सभी संभव परिणामों के समुच्चय को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं, और प्रतिदर्श समष्टि को एस से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक पासा है, तो पासा को उछाल दिए, ठीक, तो उसमें सभी संभव परिणाम, तो पासा में क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, और कुछ आएगा नहीं, केवल 6 तक ही आएगा। तो यह हमारा क्या हो गया, प्रतिदर्श समष्टि। जितना जो कुल संभव परिणाम होता है वो हमारा होता है प्रतिदर्श समष्टि। इतना बातें समझ में आए, इसको नोट कीजिए। देखिए, इसके बाद घटना है इवेंट। जब कोई प्रयोग किया जाता है तो अनुकूल परिणामों के संग्रह को घटना कहा जाता है, और इसे ई से या कोई अन्य संकेत से भी
सूचित किया जा सकता है। देखिए कहने का मतलब, अगर हम एक पासा को उछाल रहे हैं तो एक बार उछाले तो एक आया तो हमारा क्या हुआ, घटना हुआ। दूसरा क्या बार उछाले तो दो आया तो हमारा क्या हुआ, घटना ही होगा। ठीक, तो जो आएगा, जैसे एक और दो आ गया तो दोनों हमारे क्या कहलाएंगे, घटना। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि जब कोई प्रयोग किया जाता है तो अनुकूल परिणामों के संग्रह, ठीक, मतलब जो जो आया हुआ है इकट्ठा करके लिख देना ही क्या कहलाता है, घटना। तो देखिए प्राथमिक या सरल घटना, एलिमेंट्री और सिंपल इवेंट। यदि घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या केवल एक हो, यदि कोई घटना है और उसकी अनुकूल परिणामों की संख्या केवल एक हो, ठीक, जैसे एक सिक्का उछाले तो सिक्का उछाले तो आ गया हेड, तो अनुकूल परिणाम कितना है, एक। तो एक आया तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक या सरल घटना, और उस घटना को प्राथमिक या सरल घटना कहेंगे। परस्पर अपवर्ती घटना है, डिसजॉइंट इवेंट। यदि दो घटनाएं एक साथ नहीं घट सके तो उन्हें परस्पर अपवर्ती घटना कहते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पर परस्पर अपवर्ती घटना है, डिसजॉइंट इवेंट। यदि दो घटनाएं एक साथ नहीं घट सके तो उन्हें क्या बोला जाता है, परस्पर अपवर्ती घटना। जैसे कहने का मतलब, अगर एक पासा लिए उसको उछाल दिए तो उछालेंगे तो एक बार में यानी कि एक आएगा या दो आएगा या तीन आएगा या चार आएगा या पाँच आएगा या छः आएगा। कभी ऐसे एक साथ कभी हुआ है कि एक भी आ जाए दो भी आ जाए, नहीं ना हुआ है कभी, नहीं। तो ऐसी घटनाएं जो एक साथ ना होती है उसी को क्या बोला जाता है, परस्पर अपवर्ती घटना। जैसे एक पासा भी हुआ तो उसमें पाँच या छः, एक में नहीं आएगा तो पाँच ही आएगा या ना छः या। एक सिक्का को उछाल रहे हैं तो हेड या टेल दोनों एक साथ नहीं आ सकते, एक ही आएगा, तो वह होगा हमारा परस्पर अपवर्ती घटना। निश्चित घटना, श्योर इवेंट। जिस घटना की प्रायिकता एक हो उसको क्या बोला जाता है, निश्चित घटना। मतलब कोई घटना है और उसका प्रायिकता निकाले और उसका एक के बराबर आ गया तो उसको हम बोलेंगे क्या, निश्चित घटना। और जिस घटना की प्रायिकता जीरो हो, मतलब शून्य हो, उसको बोलेंगे असंभव घटना या अनिश्चित घटना। असंभव घटना को ही बोला जाता है अनिश्चित घटना। इसके बाद देखिए कुछ नोट पॉइंट है। यदि पी ऑफ ई घटना ई के घटना ई की प्रायिकता है, पी ऑफ ई जो है घटना ई की प्रायिकता है, तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है इसी में से ऑब्जेक्टिव आता है। तो पी ऑफ ई का जो वैल्यू होगा एक से छोटा या बराबर और 0 से 12 या बराबर होता है। कहने का मतलब प्रायिकता का जो मान होता है कभी भी एक से छोटा होता है या बराबर होता है, एक से बड़ा नहीं होता है। प्रायिकता का जो वैल्यू होता है कभी भी एक से बड़ा नहीं होता है, एक के बराबर हो सकता है, एक से छोटा हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन 0 से छोटा नहीं हो सकता, 0 से छोटा नहीं हो सकता है। जब एक होगा तो इसको निश्चित घटना बोलेंगे, जब 0 के बराबर होगा तो इसको असंभव घटना बोलेंगे या अनिश्चित घटना बोलेंगे। समझ में आ रहा है? एक से 12 अगर कोई प्रायिकता दिया होगा कि 2 तो हम लोग बोलेंगे कि ना ये प्रायिकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रायिकता जो होता है एक के बराबर होता है या एक से छोटा होता है, एक से बड़ा नहीं होता है। दूसरा का किसी प्रयोग के सभी सरल घटनाओं की प्रायिकताओं का योग जो होता है एक होता है, और इसी को इसे लिख सकते हैं पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई डैश बराबर 1। कहने का मतलब है ये दोनों जो प्रायिकता है इसका योग कितना होगा, 1। पी ऑफ ई क्या है, तो घटना ई के अनुकूल घटना ई के घटित होने की प्रायिकता। पी ऑफ ई क्या है, घटना ई के घटित होने की प्रायिकता। अब पी ऑफ ई डैश क्या है, तो घटना ई के घटित नहीं होने की प्रायिकता। ठीक, घटना ई के घटित नहीं होने की प्रायिकता को पी ऑफ ई डैश से और होने की प्रायिकता को पी ऑफ ई से, दोनों का योग जो होगा क्या होगा, दोनों का योग क्या होगा। अब यहाँ से देखिए अगर पी ऑफ ई निकालना हो, यहाँ से पी ऑफ ई निकालना हो तो 1 और ई चल जाएगा उधर, तो 1 माइनस पी ऑफ ई डैश हो जाएगा। अगर तो हाई क्या है, घटना ई के घटित होने की प्रायिकता, हाई 1 है और यहाँ पर घटना ई के घटित नहीं होने की प्रायिकता, या इसी को इसे लिख सकते हैं पी ऑफ ई डैश। यहाँ से अगर पी ऑफ ई डैश निकालना होगा तो पी ऑफ ई को उधर भेजेंगे तो 1 माइनस पी ऑफ ई हो जाएगा। ठीक, तो अगर घटना घटित होने की प्रायिकता दिया हो और नहीं होने की प्रायिकता दिया हो तो दोनों का योग करेंगे तो क्या आएगा, 1।
ठीक। अगर घटना ई के घटित होने की प्रायिकता दिया हो और घटित नहीं होने की प्रायिकता अगर पूछ रहा हो तो ये फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। घटना ई के घटित नहीं होने की प्रायिकता दिया हो और घटित होने की प्रायिकता पूछ रहा होगा तो इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इतनी सारी बातें क्लियर हुआ सबका, नोट कीजिए। देखिए, यदि n सिक्कों को उछाला जाए, अगर n सिक्का हो तो उसको उछाला जाए तो उसके कुल संभव अद्वित परिणाम जो हो जाएगा 2 के पावर n, 2 के पावर n। और n क्या है? तो सिक्कों की संख्या है। n क्या है? सिक्कों की संख्या। अब देखो, यदि एक सिक्के को उछाला जाए तो कुल संभावित परिणाम क्या हो जाएगा? 2 के पावर 1। तो 2 के पावर 2 मतलब और क्या क्या हो जाएगा? तो यानी कि हेड आएगा, नहीं तो टेल। इसी तरह अगर 2 सिक्कों के लिए देखा जाए तो कुल संभावित परिणाम क्या हो जाएगा? 2 के पावर 2। तो 2 के पावर 2 मतलब 4। 2 के पावर 2 मतलब 4। तो यहाँ पे ये जो है प्रतिदर्श समष्टि है, ठीक। यहाँ पर प्रतिदर्श समष्टि क्या क्या हो सकता है? देखो, 2 सिक्का है तो यहाँ क्या आएगा? हेड हेड, दोनों पे हेड आ जाए। पहला सिक्का पे हेड है, दूसरा का पर पहला पर टेल आ जाए, दूसरा का पर हेड, या दोनों पर क्या आ जाए? तो इस तरह से 4 कुल संभावित परिणाम होंगे। 3 सिक्का के लिए देखा जाए तो कुल संभावित परिणाम तो 2 के पावर 3। 2 के पावर 3 मतलब 2 के क्यूब करेंगे तो कितना होगा? 8। यहाँ पर 8 क्या क्या होगा? देखिए यहाँ पर यानी कि तीनों पर हेड आ जाए या तीनों पर टेल आ जाए, ठीक। यहाँ पहला पर हेड है, दूसरा का पर भी हेड है, तीसरा का पर टेल है। यहाँ पहला पर टेल है, दूसरा का पर टेल है और तीसरा का पर टेल है। या पहला पर हेड, दूसरा का पर पहला पर टेल, दूसरा का पर हेड और तीसरा का पर टेल है। या पहला पर हेड, दूसरा का पर टेल और तीसरा का पर हेड है। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6। या क्या नहीं हुआ? हाँ, पहला पर टेल आ जाए और लास्ट दोनों पर क्या आ जाए? या पहला पर हेड आ जाए और लास्ट दोनों पर क्या आ जाए? देखिए तो कुल संभावित परिणाम कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों रिपीट नहीं हुए। तो इस तरह से अगर सिक्का का चर्चा हो तो जहाँ एक सिक्का हो तो उसका कुल संभावित परिणाम 2 होगा, 2 सिक्का होगा तो उसके लिए 4 होगा, और 3 सिक्का होगा तो 8। तो इसको नोट कीजिए। देखिए, इसी तरह यदि n पास से को उछाला जाए तो कुल संभावित परिणाम क्या होगा? देखिए, n पासा है तो यहाँ पर 6 के पावर n होगा, क्योंकि पासा में कितना संख्या होता है? 6। और वहाँ पर सिक्का में 2 रहता है इसलिए 2 के पावर होता है। यहाँ पर पासा में 6 होता है इसलिए 6 के पावर। और देखिए, यहाँ पर अगर एक पासा की चर्चा हो तो 6 के पावर 1 होगा। तो इसका कुल संभावित परिणाम क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। यही नहीं होता? यदि 2 पासों की चर्चा हो तो 6 के पावर 2, 6 के पावर 2। अब देखिए, 6 के पावर 2 तो इसमें कितना? 6 के पावर 2 मतलब 36 होगा ना? 6 के पावर 1 मतलब 6, 6 के पावर 2 है मतलब 36। और देखिए 36 क्या क्या हो सकती है? तो 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ, यहाँ पर 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6। अब 1 के साथ आया। अब यहाँ पर पहला पर मान लीजिए 2 आया हो, दूसरा पर 1, यहाँ पर 2 2, यहाँ पर 2 3, यहाँ पर 2 4 2 5
2 6। अब 2 7 थोड़ी होगा। अब यहाँ पर मान लीजिए 3 1 3 2। इसी तरह देखिए 3 का 3 3 3 4 3 5 3 6 तब होगा ना। मान लीजिए यहाँ पर 3 6, फिर स्टार्ट होगा 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6 होगा। फिर उसी तरह स्टार्ट होगा 5 1 5 2 5 3 5, ऐसे होगा स्टार्ट। फिर स्टार्ट होगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 तक, लास्ट 6 तक। तो इसको टोटल कितना हो जाएगा हमारा 36। तो इस तरह से पासा है या सिक्का है, अब लोग भूलिएगा नहीं, इसको नोट कीजिए। देखिए अब ताश की कुछ जानकारियाँ कर लेंगे। देखिए ताश की कुल पत्तों की संख्या जो होती है 52 होती है, ठीक। और ताश में कुल 4 प्रकार की पत्तियाँ होती हैं। कौन कौन? तो लाल पान, ईटिया, काला पान या उसी को बोला जाता है हुकुम और चिड़िया। देखिए लाल पान का सिंबल इस तरह होता है, ईटिया का इस तरह, काला पान या हुकुम का इस तरह और चिड़िया का इस तरह। अब देखिए उसमें सिंबल क्या क्या होता है। ए को इक्का बोला जाता है और चारों में एक एक इक्का होता है। एक लाल पान का होता है, एक ईटिया का होता है, एक काला पान का होता है और एक चिड़िया का होता है। इसी तरह के मतलब बादशाह, एक लाल पान का होता है, एक ईटिया का होता है, एक काला पान का और एक चिड़िया का। इसी तरह बेगम क्यों भी चारों में एक एक होता है। जे मतलब गुलाम, ये भी चारों में एक एक होता है। अब यहाँ पर देखिए एक क्या हो गया, उसके बाद द्विका होता है, 3 का 4 5 6 7 8 9 10, चारों में ये सब होता है, एक एक चारों में होता है। तो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को है ना, तो 9 आज चारों में एक एक होता है, ठीक। तो 9 चौका 36। और यहाँ पर देखिए तो 4 गो 4 गो 8 गो 8 गो 4 गो 12 गो 12 गो और 4 गो 16 गो। तो देखिए तो यहाँ पर अगर ऐड कर रहे हैं तो टोटल पत्तों की संख्या कितना हो जाएगा। तो कौन कौन पत्तियाँ होती हैं समझ में आ रहा है ना। इक्का चारों में एक एक होते हैं। लाल पान का इक्का का चर्चा करें तो एक, काला पान के इक्का का चर्चा करें तो एक, मतलब सब में एक एक होता है, ठीक। लाल पान का भी इक्का एक ही होता है, ईटिया का भी इक्का एक ही होता है, काला पान का भी एक ही होता है और चिड़िया का भी एक ही होता है, ठीक। समझ आ रहा है। तो आज का क्लास इतना है, कल हम लोग एक्सरसाइज का स्टार्ट करेंगे, नोट कीजिएगा।